हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है अजनबी। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कीर्ति और लावण्या जब बात कर रही थी, तब सलोनी ने देख लिया था और वो सोच रही थी क्या लावण्या कीर्ति को पहले से जानती है। कीर्ति की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। वो अपनी क्लासेस में बिजी हो जाती है और लावण्या वो अपनी ऑफिस के काम में। अब आते हैं आज की पार्ट पर। सलोनी क्लास ले रही थी, वो भी कीर्ति की क्लास में। सलोनी कीर्ति को पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ हद तक जानती थी वो कैसी है। तो कुछ देर बाद सलोनी की क्लासेस खत्म हो जाती है और टीचर्स कमेंट रूम की तरफ वो बढ़ती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बैठ जाती है, फिर रिधि को टेक्स्ट करती है। कुछ देर बाद रिधि की रिप्लाई भी आ जाती है। क्या बात है मैडम, आज आपने हमें मैसेज किया है, सब कुछ ठीक है ना? सलोनी कहती है, हाँ सब ठीक है। वैसे आपको क्या लगा मेरी कुछ होने पर भी मैं आपको मैसेज करूँगी? रिधि कहती है, सच कहूँ तो हाँ। सलोनी कहती है, ठीक है, तुम अपनी काम करो, मैं जाती हूँ और एक क्लास की टाइम हो गई है। रिधि कहती है, हाँ जी जाइए, बाय। सलोनी दूसरे क्लास स्टार्ट करने के लिए चली जाती है। अब आते हैं लावण्या पर। वो अपनी कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। पता नहीं क्यों उसको कीर्ति की याद आ रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को अभी तक देखे नहीं है उनके हिसाब से। लावण्या खुद से कहती है, लावण्या ये क्या कर रही है? तेरे ध्यान उस लड़की पर क्यों जा रही है? वैसे भी तुमने उसे देखा नहीं है। वो खुद को समझाती है, फिर काम करने लगती है। ऐसे ही दोपहर का वक्त हो जाता है। लावण्या लंच के लिए कैंटीन में जाती है। खाना खाने के बाद वो अपनी फ़ोन निकाल कर कीर्ति को मैसेज करती है, हाय स्ट्रेंजर गर्ल, क्या कर रही हो? आपकी लंच हो गई? कुछ देर बाद रिप्लाई आती है, हेलो, मेरी लंच हो गई है और मैं कॉलेज से आके बैठी हूँ। लावण्या मैसेज करती है, अच्छा। कीर्ति रिप्लाई करती है, हाँ, वैसे तुम क्या करती हो? लावण्या कहती है, काम करती हूँ और अब मैं ऑफिस में हूँ। कीर्ति रिप्लाई करती है कि आप जाइए, अपना काम करिए और हम अपना। लावण्य कहती है, हाँ जी ठीक है। ये दोनों की बस यही बातें हुई थी। उसके बाद दोनों अपने काम में बिजी हो जाती है। कीर्ति अपनी फ़ोन को साइड में रख कर नीचे जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है। अपनी डायरी में कुछ लिखती है। कुछ बातें, कुछ मुलाकातें ऐसे नहीं होती, कुछ तो वजह ज़रूर होती है। पर तुम मेरी ज़िंदगी में आना कुछ अलग सा लगा। हालांकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही, शायद तुम समझ पा रही हो। उसी वक्त कीर्ति के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। उसे लगती है कि शायद लावण्या ने फिर से कुछ भेजा है। वो जाके देखती है तो कॉलेज की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आई थी, जो कि उनकी एग्जाम्स को लेके।
एग्ज़ाम जो कि 10 दिन बाद होने वाली थी, पर उस एग्ज़ाम परसों होने वाली है। वह थोड़ी हैरान हो गई। यह कैसे हो सकता है? कॉलेज वालों ने हमें इंटेलिजेंट समझ रखा है क्या? मतलब क्या? कुछ भी। उसी वक्त कीर्ति की दोस्त की कॉल आती है। कीर्ति रिसीव करती है। हेलो। कीर्ति की फ्रेंड, हम इसका नाम वैष्णवी रख देते हैं। तो वैष्णवी कहती है, कीर्ति, मैं जो देख रही हूँ वो सच है क्या? यार, फिर मुझे ज़्यादा या फिर मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। कीर्ति कहती है, तुम जो देख रही हो वो सच है। वैष्णवी कहती है, यार ये झूठ है, बोल दे। एक दिन में क्या करूँगी मैं? बुक की सिलेबस क्या एक यूनिट भी ख़त्म नहीं कर सकती मैं। कीर्ति कहती है, झूठ नहीं है, वैसे भी मैं खुद शौक में हूँ। वैष्णवी कहती है, यार कॉलेज वालों ने हमें लूट लिया। कीर्ति कहती है, इसमें कॉलेज वालों की कुछ गलती नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है, उसके बाद कॉलेज ग्रुप में भेजा गया है। वैष्णवी कहती है, कीर्ति, मेरी ना मन करे ये यूनिवर्सिटी पे जाके बम फेंक दूँ। यार, हमें चैन से जीने भी नहीं दे रहे। कीर्ति कहती है, क्या कर सकते हैं, अब तू पढ़, वरना तुझे आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कीर्ति ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो अपनी किताब निकालती है और पढ़ने लगती है। हालांकि कॉलेज में क्लासेस तो हो रही थी, पर अभी तक सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुई थी। पर क्या करें, खुद को ही सब चीज़ें कंप्लीट करना पड़ेगा। वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती है। तो टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं, आते हैं शाम के वक्त पर। अब घड़ी में 7 बज रही थी। लावण्या ऑफिस से निकल चुकी थी। कॉलोनी में एंटर करती है, तभी कुछ तो उसके सामने आ जाती है और वो जल्दी से ब्रेक मार देती है। तो थोड़ी बहुत स्लिप होने की आवाज़ आती है। उसी वक्त कीर्ति भी विंडो के पास आकर देखती है, आखिर ये साउंड किस चीज़ की है। और खिड़की के बाहर देखने पर उसे एक लड़की नजर आती है, जो कि बुलेट पर थी। उसने हेलमेट पहनी हुई थी, इसलिए क्लियरली दिख नहीं रहा था। कॉलोनी की लाइट में कुछ इशू थी, इसलिए लाइट्स वगैरह भी ऑफ थी। उसके बाद वह लावण्या अपनी बुलेट को पार्क करती है और अपनी फ्लैट की ओर चली जाती है। कीर्ति ये सब देखने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई में फोकस करती है। लावण्या अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है और फिर वहाँ से विशल बजाते हुए वो सलोनी की घर की ओर जाती है। विशल के साउंड कीर्ति को बहुत लाउड लग रही थी, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो फिर से बाहर देखती है। उसने नोटिस कर लिया था, ये वही लड़की है जो कि कुछ देर पहले बुलेट लेके आई थी। लावण्या सलोनी के घर पर जाने के बाद कीर्ति फिर से आके चेयर पर बैठ जाती है। मुझे क्या हो रहा है? मैं छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? कुछ भी हो जाए, अब मुझे पढ़ना है। वो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। लावण्या सलोनी के घर पर जाने के बाद सलोनी कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे। लावण्या बस हाँ में सिर हिलाती है।
सलोनी ने ऑलरेडी खाना बना लिया था, इसलिए वो खाना डाइनिंग टेबल पे रखती है। लावण्य कहती है, वैसे भाभी आप मुझे कुछ पूछना चाहती हो क्या? सलोनी चुप हो जाती है और फिर कहती है, नहीं। लावण्य कहती है, अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद कुछ देर बात करने के बाद ये दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद लावण्य अपने रूम पर जाती है, अपनी फ़ोन निकालती है और कीर्ति को मैसेज करती है। कीर्ति जो कि पढ़ाई कर रही थी, वो फ़ोन को देखती है और फिर रिप्लाई करती है, हाँ बोलो। लावण्य मैसेज करती है, आप बिजी हो क्या? कीर्ति कहती है, हाँ थोड़ी, क्योंकि परसों मेरी एग्ज़ाम्स है। लावण्य मैसेज करती है, ओके ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करो, गुड नाइट। कीर्ति भी गुड नाइट कहती है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। लावण्य भी चुपचाप सो जाती है। अब आते हैं सुबह की वक्त पर। लावण्य उठकर फ्रेश होती है और वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है उसके सामने वाली खिड़की पर कोई है। कुछ देर बाद कुछ देर वो देखने के बाद ये देखती है कि वहाँ पर जो लड़की खड़ी थी वो वहाँ से चली गई है। यह देखने के बाद लावण्य भी अपनी काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो ऑफिस के लिए निकलने लगती है। आज भी लावण्य सलोनी को वो कॉलेज में छोड़ती है, फिर ऑफिस जाती है। पर आज कीर्ति कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि कल एग्ज़ाम थी, इसलिए उनका ऑफ था। लावण्य ऑफिस पहुंचने के बाद कीर्ति को मैसेज करती है, हाय गुड मॉर्निंग स्ट्रेंजर गर्ल, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? कीर्ति रिप्लाई देती है, वेरी गुड मॉर्निंग, और मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। लावण्य कहती है, अच्छा गुड। कीर्ति बस हाँ में रिप्लाई करती है। लावण्य कहती है, ठीक है, आप जो कर रहे थे वो करो, मैं बाद में आपसे बात करूँगी। कीर्ति ठीक है कहती है और फिर दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लावण्य यहाँ लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। कुछ देर बाद एक लड़का उसकी कैबिन में आता है। हाय, आई एम अभिजीत। लावण्य उस लड़के को देखती है, फिर हेलो कहती है। अभिजीत कहता है, वैसे मैं आपकी टीम में नया ज्वाइन हुआ हूँ, बॉस ने कहा आपसे मिल लो। लावण्य एक छोटी सी स्माइल करती है, अच्छा अच्छी बात है, तुम अब जाओ अपने काम करो। वो लड़का हाँ कहकर चला जाता है। अभिजीत अपनी कैबिन में आता है और फिर किसी को कॉल करके बोलता है कि यार टीम लीडर देखने में बहुत सुंदर है, मुझे तो लग रहा है लव एट फर्स्ट साइट हो गया मुझे। सच में यार, मैं तो सोच रही हूँ उसके साथ मैं सेटल हो जाऊँ। कॉल की दूसरी तरफ से ही आवाज़ आती है, क्या यार तू कुछ भी बोल रही है? वैसे भी नया नया तेरा जॉब लगा है, कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना तेरी तो फील्डिंग सेट हो जाएगा। देख के तभी कोई तो आता है, इसलिए अभिजीत अपने फ़ोन को टेबल पर रख देता है और अपने काम करता है। ये दिन भी बीत जाता है, पर आज कीर्ति से लावण्य की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। अगले दिन सुबह कीर्ति की एग्ज़ाम थी, इसलिए वान्या उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं। कीर्ति की एग्ज़ाम कीर्ति की एग्ज़ाम थी, इसलिए वो कॉलेज के लिए रेडी होकर चली जाती है। तो कीर्ति की एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी 1 बजे।
इसलिए कीर्ति ने सोचा उसके बाद मैं लावण्य को मैसेज कर दूंगी। लावण्य अपनी ऑफिस में थी। वह लड़का आज भी लावण्य से बात करने का कोशिश कर रहा था, पर लावण्य बात नहीं करना चाहती थी। लावण्य कॉल का बहाना बनाकर चली जाती है। लावण्य अब खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर खुद से ही कहती है, थैंक गॉड, आपने बचा लिया। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, काम तो ढंग के नहीं करते फिर भी बकवास करने आ जाते हैं। अब इसको मैं कुछ समझा भी नहीं सकती। तो कुछ देर बाद लावण्य अपनी कैबिन में चली जाती है और वो लड़का अभिजीत, वो बस उस कैबिन की ओर देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो बार बार उस कैबिन की ओर घूरे जा रहा था। तो उसी वक्त उसके कैबिन में कोई आता है। तो वो लड़का यानी अभिजीत को कहता है, क्या है, तुम बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हो? अभिजीत डर के खड़ा हो जाता है। वो सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो इंसान कहता है, ठीक है, अब तुम अपनी काम करो। ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम काम करने आए हो, तुम काम पर ध्यान दो, समझे? अभिजीत बस हाँ में सिर हिलाता है। तो आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।